हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षय कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरेशन विद अक्षय कुमार पे। तो मैंने पिछला लेक्चर दिया था, मैं बात कर रहा था इसके बारे में। मेरा टारगेट था कि ये जो किताब है द डिस्कवरर्स, मैं इसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो पहला लेक्चर आ चुका है यूट्यूब पे और दूसरा लेक्चर मैं अभी पढ़ूंगा आपके सामने और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब बात हो रही है दी हेवनली एम्पायर, यानी बहुत जो बड़े बड़े एम्पायर थे, शासनकाल हुए हैं इतिहास में, उसके बारे में बात हो रही है। तो शुरुआत से पहले एक कोट है जो पैरासेल्सस ने दिया है। पैरासेल्सस एक जर्मनी के डॉक्टर थे, आप ये मानो। उन्होंने 1541 में दिया था ये कोट, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। गॉड डिड नॉट क्रिएट द प्लैनेट्स एंड स्टार्स with the intention that they should dominate man, but that they, like other creatures, should obey and serve him. पैरासेल्सस के अकॉर्डिंग भगवान ने जो है, जो प्लैनेट्स बनाए हैं, स्टार्स बनाए हैं, वो इसलिए नहीं बनाए कि वो जो है प्लैनेट्स स्टार्स जो हैं वो इंसान पे हुकूमत कर सके, ठीक है, बल्कि इसलिए बनाए हैं कि बाकी क्रिएचर्स की तरह वो इंसान को जो है सर्व कर सके, जो उसके पास जो भी पावर है। ठीक है, अब जैसे आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब जैसे सन है, सन एक बहुत बड़ा विशाल एक स्टार है। तो सन जो है वो नियमित रूप से सुबह उसकी रोशनी आती है और रात को फिर वो ढल जाता है, और वो इतने लाखों वर्षों से, इतने करोड़ों वर्षों से वो नियमित रूप से आ रहा है और इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे कर रहा है। यानी कि उसकी सनलाइट से जो है हम पूरी दुनिया का जो अंधेरा है, सारी जो नेगेटिविटी है, और हमारा इंसान जो खाना खा रहा है, जो भी आ रहा है, सनलाइट के बिना तो कुछ नहीं। और जो स्टार्स हैं, इनकी रोशनी हमें सर्व कर रही है। तो यानी कि ये सारी जो आप क्रीचर्स आसपास देख रहे हो ब्रह्मांड में, वो सारे इंसान को जो है सर्व कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि हुकूमत कर रहे हो कि मेरे अकॉर्डिंग चलो, ऐसा नहीं कह रहे इंसान को कि आप मेरे जो है मेरे अकॉर्डिंग चलो। तो यही इसके कहने का मतलब है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इसका है द टेम्पटेशंस ऑफ द मून। मून की इच्छाएं, मून यानी कि चंद्रमा। ओके, फ्रॉम फार नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड टू द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पैटागोनिया, people hail the new moon, a time for singing and praying, eating and drinking. ये कह रहा है आप दूर दराज नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ। अर्थ का नॉर्थ वेस्ट क्या है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक कंट्री है, यूरोप से भी साइड, अमेरिका के ऊपर, कनाडा से भी ऊपर। वहाँ से लेकर आप नीचे सदर्न में चले जाओ, यानी कि नॉर्थ हो गया, ग्रीनलैंड हो गया नॉर्थ। ठीक है, अर्थ का नॉर्थ ऊपर, और सदर्न टिप हो गई पैटागोनिया। पैटागोनिया कोई जगह है सदर्न एंटार्क्टिका के पास। वहाँ पर लोग जो है मून को, चंद्रमा को, मून को के बारे में क्या कहते हैं? मून के ऊपर गाने लिखे गए हैं, प्रार्थना करते हैं मून से, खाना खाते वक्त, पीते वक्त, ड्रिंक करते हुए। ठीक है, एस्किमोज स्प्रेड अ फीस्ट, दावत रखते हैं, देयर सॉर्सरर्स परफॉर्म, और मैजिशियंस जो होते हैं वो नाटक करते हैं, जो भी जादू अपना दिखाते हैं। दे एक्सटिंग्विश लैम्प्स एंड एक्सचेंज वुमेन। ओके, वो लैम्प्स जो हैं बुझा देते हैं और अपनी जो उनकी जो लेडीज़ हैं वो एक्सचेंज करते हैं, उनके रीति रिवाज होता होगा। अफ्रीकन बुशमैन चैंट अ प्रेयर यंग मून, मतलब मून की तारीफ़ें हो रही हैं, मून के ऊपर गाने लिखे हुए हैं, गाने गा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं मून से, दावत चल रही है। ठीक है, हेल हेल,
यंग मून, इन द लाइट ऑफ द मून एवरी वन वॉन्ट्स टू डांस, मतलब मून की रोशनी में सब लोग डांस करना चाहते हैं। एंड द मून हैज़ अदर वर्च्यूज़, और भी उसके और उसकी क्वालिटीज़ हैं मून की। क्या? द एंशियंट जर्मन कम्युनिटीज़, Tacitus reported nearly 2000 years ago, held their meetings at new or full moon, the seasons most auspicious for beginning business। जो एंशियंट जर्मन कम्युनिटीज़ थी, जर्मन एक कंट्री है यूरोप में, ठीक है। तो एंशियंट जर्मन जो कम्युनिटीज़ थी, उसका नाम था उस कम्युनिटी का टैकिटस। वो क्या करती थी, ये लगभग 2000 साल पुरानी बात है। वो मीटिंग्स रखते थे, गैदरिंग रखते थे। कब रखते थे? जब फुल मून होता था, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, पूर्ण चंद्रमा कि जिस जिस वक्त सिर्फ चंद्रमा की रोशनी होती है, जिसमें फुल मून होता है। आपको जब आप आसमान में देखोगे तो आपको फुल मून दिखेगा। तो वो वक्त जो है काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है। ऑस्पिशियस मतलब होता है कि मतलब कि उस वक्त शुभ कार्य किए जाते हैं, तो उस वक्त अपना नया बिजनेस शुरू करते थे वो। तो ऐसे था उनकी मान्यताएं। एवरीवेयर वी फाइंड relics of mythic, mystic, romantic meanings in moonstruck and lunatic, in moonshine, and in the moonlight setting of lovers meetings। तो हर जगह आप देख लो दुनिया में, कोई भी कम्युनिटी हो, जब भी फुल मून होता था चंद्रमा के ऊपर, फुल मून के दिन और चंद्रमा के ऊपर, उस वक्त लवर्स एक दूसरे से मिलते थे, यानी कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। Even deeper is the primeval connection of the moon with measuring. Okay, the word moon in English and its cognate in other languages are rooted in the base me, meaning measure. Okay, जो वर्ड मून है इंग्लिश में, इसका जो मतलब है, ये है मी से स्टार्ट है ना मून, तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ मेजर कर रहे हो, आप कुछ जांच कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो मेजर जो वर्ड आया है, ये मून से आया है, रिमाइंडिंग अस ऑफ द मून्स प्रिमिटिव सर्विस एज द फर्स्ट यूनिवर्सल मेजरर ऑफ टाइम। यानी कि जो वक्त कैसे बीत रहा है, ये हम मून को देख के जानते थे। तो यानी कि मून हेल्प्ड अस इवन इन आवर एंशियंट टाइम्स फॉर आवर एंसेस्टर्स टू मेजर टाइम, कि सुबह हुई है, रात हुई है, इस वक्त क्या टाइम चल रहा है, इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मून को देखकर लोग मेजर करते थे कि यार कि टाइम किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो सो मून वॉज द यूनिवर्सल मेजरर ऑफ टाइम इन एंशियंट टाइम्स। ओके, सो और मून से ही जो मेजर वर्ड आया है वो वहीं से आया है, मेजर करना कुछ। Despite or because of its easy use as a measure of time, the moon proved to be a trap of knave mankind, ठीक है। For while the faces of the moon were convenient worldwide cycles which anybody could see, they were an attractive dead end। मतलब सब लोग, जो कोई भी लोग कहीं भी रहते हो, मून तो सबको दिख ही रहा है ऊपर, तो इसलिए वो एक यूनिवर्सल मेजरर ऑफ टाइम था कि सबको पता चल जाता है यार मून को देखकर, अच्छा यार अभी रात हो रही है, सुबह हो रही है, क्या हो रहा है, इस वजह से। और फिर क्या है, वट हंटर्स एंड फार्मर्स मोस्ट नीडेड वॉज अ कैलेंडर ऑफ द सीजन्स, अ वे टू प्रिडिक्ट द कमिंग ऑफ रेन और स्नो, ऑफ हीट एंड कोल्ड, हाउ लॉन्ग अंटिल प्लांटिंग टाइम, व्हेन टू एक्सपेक्ट द फर्स्ट फ्रॉस्ट, द हैवी रेन्स। यानी कि चाहे कोई शिकारी हो या कोई किसान हो, वो कैलेंडर का सीज़न जो है कि किस वक्त क्या करना है, वो मून को देखकर ही टाइम का मेजर करता था। फॉर दीज नीड्स द मून गेव लिटिल हेल्प, ठीक है। ट्रू, द साइकिल्स ऑफ द मून हैड एन अनकैनी correspondence with the menstrual cycle of women, okay, because a sidereal month, जो वुमेन को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है,
तो उसका भी मून को देखकर कि जो मून की जो साइकिल्स होती है तो उससे भी जो वुमेन होती है उनको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एक रिलेशन पता चलता था। कहने का मतलब ये, और the time required for the moon to return to the same position in the sky was a little less than 28 days, and a pregnant woman could expect her child after 10 of these moons. Basically, whenever a woman is pregnant, so when she should she has to just deliver a child, so that is also basically measured from the cycles of the moon. Okay, but a solar year, the proper measure of days between returning seasons, measures 365 1 upon 4 days. The cycles of the moon are caused by the moon's movement around the earth at the same time that the earth is moving around the sun. Okay, the moon's orbit is elliptical and it departs by an angle of about 5 degrees from the earth's orbit about the sun. This explains why eclipses of the sun do not occur every month. तो बेसिकली ये यही कह रहा है कि जो मून का जो ऑर्बिट है वो है इलिप्टिकल है। बेसिकली मून जो है अर्थ के चारों तरफ किस एक्सिस पे घूमता है, इलिप्टिकल, इलिप्स, नॉट अ सर्कल, बेसिकली इलिप्स, दैट्स हाउ। और 5 डिग्री का एंगल होता है फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है। The discomforting fact that the cycles of the moon and the cycles of the sun are incommensurate would stimulate thinking. Had it been possible to calculate the year, the round of seasons, simply by multiplying the cycles of the moon, mankind would have been saved a lot of trouble. But we might also have lacked the incentive to study the heavens and to become a mathematician. The seasons, okay. सो बेसिकली ये यहीं पे कह रहा है कि जो मून है और जो सन है, दे हेल्प्ड अस, दीज हेवनली बॉडीज, दे हेल्प द मैन टू मेजर द टाइम. सो बेसिकली व्हेन they should do particular activity like hunting or farming or the or any other thing like women's menstrual cycle or any other activity. So these were the measure of time in ancient times. Okay, because moon and sun are the universal measure of time for the people, and even today also. Okay, because everybody can see the moon and sun whenever they go out of their house or whenever they are on the terrace. Okay, so so अभी मैं इस लेक्चर को यहीं इसका समापन करता हूँ, और whenever you have any doubts related to this topic or any other thing, you just comment me on this my YouTube video, or you please like, subscribe my YouTube channel, so that basically it helps me to just motivate to this area and just talk about these fascinating ideas. Okay, so this is Akshay Kumar signing off.